मांडव ऋषि को दर्द होता है। सज्जनों, बीच बीच में आपको इस बात को बताऊंगा कि मांडव ऋषि को सूली क्यों लगी। एक राजा कैसे 4 चोर माल की चोरी करके ले आए और माल को लेकर मांडव ऋषि की कुटिया में आ गए। मांडव ऋषि की कुटिया में बैठकर चोर माल का बंटवारा कर रहे थे। पीछे से राजा के सैनिक चोरों को पकड़ने के लिए आ रहे थे। चोरों ने जब घोड़ाओं का गड़गड़ाहट सुना तो चोर मांडव ऋषि की कुटिया में माल को छोड़ के और वहां से फरार हो गए। राजा के सैनिकों ने जाके देखा मांडव ऋषि की कुटिया में माल मिल गया। सैनिकों ने विचार किया ये मांडव ऋषि है, ये झूठी तपस्या कर रहा है, माल की चोरी करके यही लाया है। मांडव ऋषि को पकड़ के और राजा के सामने पेश कर देते हैं। क्या होता है भैया? अर्धी रात अंधेरी 4 चोर कैसे चोरी करके लाए। चोरी का माल संग में ले मांडव की कुटिया में आए। साधु का ध्यान समाधि में, चोरों से नहीं कोई चारा। और वो चोर बैठ के कुटिया में कर रहे माल का बंटवारा। पीछे से चोर पकड़ने को राजा के सैनिक आए रहे। सुन करके आहट चोर वहां से माल छोड़ के भाग गए। जाकर के देखा कुटिया में चोरी का सारा माल पड़ा। मुद्दा के संग में चोर मिला, ये साधु नहीं चांडाल बड़ा। जब ध्यान छुड़ाया भक्ति से और मांडव ऋषि को पकड़ लिया। सज्जन को पक्का चोर समझ राजा के सन्मुख पेश किया। फिर छानबीन के न्याय किया, राजा ने सूली मंगवाई। चौराहे पे कटवा करके वो मांडव ऋषि को लगवाई। अरे वो सूली हो गई आर पार, नहीं मरे ऋषि मांडव ज्ञानी। जिंदे ही लटक रहे ऊपर, ये बात सभी ने नहीं जानी। तो पर पीड़ा सम जगत में नहीं नर्मदा पाप। मेरी सूली के ठोकर दई तो जब दियो ऋषि ने श्राप। नर्मदा की ठोकर मांडव ऋषि की सूली के लगती है। मांडव ऋषि को दर्द होता है। मांडव ऋषि ने कहा नर्मदा, तेने तेरे सुख के लिए मुझे दर्द दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं। सज्जनों, मांडव ऋषि नर्मदा को क्या श्राप देते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हरे रे मोकू तो खोते बाड़ी जना में भैरे रोवेगी। वो कैसे भैया? मोकू तो खोते बाड़ी जना में भैरे रोवेगी। देने उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। भाड़ी जना में भैरे रोवेगी। देने उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। मुझे दर्द किया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सुबह दिन उठते ही तेरा पति मरेगा। इधर दिन उगेगा और इधर तेरा पति मरेगा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? तेने तेरा दुख तो बड़ो समझ लियो, मेरा दुख मामूली। तेरा दुख तो बड़ो समझ लियो, मेरा दुख मामूली। और बिना बात आ गई रात में हला दही क्यों सूली। तेने ऐसी ठोकर मारी, मेरे निकले जावे प्राण, सूल को दर्द हो गयो भारी। बड़े तू सती आपने आप, कमावे पर पीड़ा को पाप। नर्मदा रही चोर से कह पिटियो, जब मांडव ऋषि ने श्राप कष्ट पावेगी। और दिन उगने पर पति मरे तू विधवा हो जावेगी। सुन के मांडव ऋषि की वाणी, हाय हाय डगराए सती के बहे नैन से पानी। साड़ी जोड़े दोनों हाथ, नर्मदा करवा लागी बात। मैंने करी न कोई गलती, आई गेले गेले चलती रजनी घोर अंधेरी छाई। मेरा अंधा पति बीमार पड़ो, कंधा पे बैठा लाई। मैं माफी मांगू ऋषि देवा, जिंदा भेजा पति करूंगी मैं जीवन भर सेवा। नर्मदा ने कहा, हे मांडव ऋषि, मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ है। अपराध को कभी क्षमा नहीं किया जाता। मेरे से तो गलती हुई है, गलती को क्षमा कर देते हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूं, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। लेकिन सज्जनों, मांडव ऋषि क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? भाई मांडव ऋषियों कहे श्राप में है बल भक्ति को। तू विधवा होगी जरूर मरेगा, भक्ति को।
अनुरोध किया, बार बार प्रार्थना करी, बार बार विनय करी, लेकिन मांडव ऋषि ने कहा नर्मदा तुझे विधवा होना ही पड़ेगा, ये मांडव ऋषि का श्राप है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, अर्ज करी कर जोड़ कैद विनय मानी एक। नर्मदा ने बार बार अर्जी करी, अर्ज करी कर जोड़ कैद विनय मानी एक। अब इधर नर्मदा सती ने तो पकड़ी अपनी टेक। नर्मदा क्या टेक पकड़ती है, क्या कहती है, क्या कहती है भैया, अर्ज करी कर जोड़ कैद विनय मानी एक। इधर नर्मदा सती ने सो पकड़ी अपनी टेक। कह रही नर्मदा मांडव से तू जोड़ लगा ले भक्ति को, तेरा मिठा कर दो साफ आज बल देख जरा सतवंती को। मैं देखूं आज पति मेरा दिन उगे कैसे मरता है, और साधारण नारी मत जाने नर्मदा सती पतिव्रता है। तू देख धर्म पतिव्रता को, अरे तू देख धर्म पतिव्रता को, मैं पति को नहीं मरने दूंगी, और दिन उगे श्राप सफल हो गए दिन को ही नहीं उगने दूंगी। अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो तेने श्राप दिया है कि दिन उगते ही तेरा पति मरेगा, लेकिन अगर मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो मैं आज इस दिन को ही नहीं उगने दूंगी। क्या कहती है, क्या कहती है भैया, अरे तू देख धर्म पतिव्रता को, मैं पति को नहीं मरने दूंगी, और दिन उगे श्राप सफल हो गए दिन को ही नहीं उगने दूंगी। तेरी और मेरी भक्ति को तू आज मुझे अजमाने दे, मेरे पतिव्रता धर्म से तेरी भक्ति को टकराने दे। तो ले लिए गोदी में भरतार, और वह चौराया पे सती नर्मदा बैठी है आसन में, कर रही ध्यान प्रभु को मन में। तीन लोग के नाथ पति को ले लो आज शरण में, ऐसे मन ही मन कह रही है, और मेरी राखो लाज आज ये दिन उगनो नहीं चाहिए। भाई सत को जोर अपार देख दई सतवंती की बात, और दिन उग्यो हत नाज भई 6 महीना लंबी हो जोर अपार डाक दई सतवंती की बात, और दिन उग्यो हटनाए भई 6 महीना लंबी रहे। 6 महीना की रात्रि हो गई, सभी देवता घबराने लगे, ये क्या हुआ। तो क्या होता है, क्या होता है भैया, 6 महीना की रात मचो सृष्टि में हाहाकार, और ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में कर रहे देव पुकार, कोण ने मेटो विधि विधान, अचरज कर रहे देव धरे ब्रह्मा जी बैठे ध्यान। नर्मदा नारी सतवंती वन सूरज दियो बहुत बड़ी पतिव्रता की भक्ति, सत्य में तो जानो मामूली, वो बैठी आसन में लगी यहाँ मांडव को सूली। आए गए मां सारे देवा, और सती नर्मदा बैठ पति की कर रही है सेवा। छोड़ हट पतिव्रता नारी, अरे देव गणे घबराए दुखी हो रही सृष्टि सारी। चली नहीं मां ब्रह्मा की एक, सती ने पकड़ी अपनी टेक। देवताओं के देवता समझाने लगे, बेटी नर्मदा तू तेरे कण को तोड़, सूर्य भगवान को उगने दे। नर्मदा कहने लगी रे देवताओं, मुझे सीख दे के, मुझे समझा के, और मुझे ही विधवा करना चाहते हो। मैं मेरे कण को तोड़ूंगी, सूर्य भगवान उगेगा, सूर्य भगवान उगेगा तो मांडव ऋषि का श्राप है, मेरा पति मरेगा। नर्मदा मना कर देती है, मैं मेरे कण को नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि पति मरेगा, सूर्य भगवान उगेगा, संसार में तो उजाला हो जाएगा, लेकिन सूर्य भगवान उगते ही मेरा पति मरेगा, मुझे सारा संसार घोर अंधेरा हो जाएगा। क्या कहती है, क्या कहती है भैया। इधर देवता विचार करते हैं कि नर्मदा हमसे मानने वाली नहीं है, कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा
कि इसका एक ही उपाय है, बाकी संसार में और कोई उपाय नहीं है। सभी देवता कहने लगे ब्रह्मा जी आप बता दो क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अनसुईया की शिष्या है, अनसुईया की चेली है। अगर चित्रकूट से अनसुईया को लाया जाए और अनसुईया नर्मदा को समझाए तो इसका निदान केवल अनसुईया कर सकती है, बाकी तीनों लोगों में इसका निदान कोई भी करने वाला नहीं है। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, भाई कह रहे देव विचार कष्ट में कौन बने पेली, नार नर्मदा सती सती अनसुईया की चेली। ब्रह्मा जी की बात को मान के सभी देवता क्या करते हैं, भैया, अब चित्रकूट से अनसुईया देवन ने तुरंत बुलाई। भाई चित्रकूट से अनसुईया देवन ने तुरंत बुलाई और अनसुईया ने सती नर्मदा आके न्यो समझ आई। देखी मांडव ऋषि की भक्ति, ये भक्ति से ज्यादा होती है पतिव्रता की शक्ति। ठाडी हो जा मेरी बहन, अरे ठाडी हो जा मेरी बहन, जबी उग के सूरज भाग। तो मैया सुन ले मेरी बात, जोड़ गई सती नर्मदा हाथ। जो उगेंगे सूरज भान पति के निकल जाएंगे प्राण, जगत में होगा उजियारो और पति मरे पे मोकू तो सब जगत घोर अंधियारो। तो अनसुईया ने फिर समझाई मेरी मैन नर्मदा बाई, ये मिथ्या श्राप कभी नहीं जावे और दिन उगने पर एक बार तो पति तेरो मर जावे। अनसुईया ने कहा बेटी नर्मदा एक बार तो तेरे पति को मरना पड़ेगा। नर्मदा कहने लगी मैया अनसुईया कहीं ऐसा भी देखा है का जे दो बार मरते हैं, एक बार मर जाएगा जब भी मेरे तो मामलो साफ है, टंटो साफ है। लेकिन नर्मदा की इस तरह की बात को सुन के फिर अनसुईया नर्मदा को क्या जवाब देती है, क्या कहती है, भैया, दिन उगने पर एक बार तो पति तेरो मर जावे, मैं पीछे मिमटा भर दूंगी और तेरे पति को सती नर्मदा में जिंदा कर दूंगी। भाई ठाडी हो गई नर्मदा तो अनसुईया की मैंने भैया भागर हो गए तो जब छूटे पति के प्राण, देवारी जाना नर्मदा अनसुईया की मैन, उदय प्रभाकर हो गए जब छूटे पति के प्राण। भान उगे रजनी गजीद मच रही जय जयकार, पर इधर नर्मदा सती को समझो पड़ो भरतार। पतिव्रता की जगत में महिमा बड़ी महान, अनसुईया ने दे दियो भग फिर से जीवन दान। नैन का धर्म नहीं दूजा और सदा सुहागिन रहो करो पति देवन की पूजा रे। सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को, कैसे भैया, सेवा कर ले ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी में काढ़ो यल पेली फल में हजारी सूर, सेवा कर ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी में काढ़ो यल पेली फल में हजारी सूर, सेवा कर ढोला की बैकुंठ मिले गो नारी को। गाड़ी में काढ़ो यल पेली फल में हजारी। ये बात तो आपको सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अब सेवा कर ले ढोला की।